1980 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, केकेएम कॉलेज में, और 80 का जमुई और आज का जमुई में आसमान और ज़मीन का अंतर है। वो बीएड माना ही नहीं, कलकत्ता की डिग्री थी, उसमें हमारी नौकरी नहीं हो सकी। फॉर्म भरने का काम किया, आरडीडी से लेकर के पंचायत स्तर तक। शिक्षक बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं शिक्षक नहीं बन सका। रोजगारों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जिसको कि लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। जमुई लोकसभा तो भविष्य के गर्त में है। अब जिन लोगों को टिकट मिलेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ का रुझान है, महिला से लेकर पुरुष से लेकर के गरीब अमीर किसान मजदूर, या मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जितने फॉलोवर लीडर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, उस हिसाब से अभी जन जन का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो जीत कर जाना उन्हें तय ही मानते हैं। जमुई के ज़मीन का कीमत पटना से भी अधिक है। मकान दुकान बन रहा है, लेकिन बेरोजगारों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जिसको कि लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जमुई को लगभग 40-45 वर्षों से देख रहे हैं, अनुभवी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और 1990 में जो है एमए पास किए हैं। आप समझ सकते हैं 1990 के दौर में जब एमए पास किए हैं, हालांकि किस्मत साथ नहीं दिया और नौकरी नहीं लगी। सीधा आइए हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर प्रसाद सिंह। कहा जा रहा है 1990 में एमए पास किए। यस, हाँ, 1990 में भी पास किए। उस दौर में एमए पास किए और बेरोजगार कैसे रह गए? बेरोजगार रह गए। महत्वाकांक्षा था कि प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, बीएड किए, नौकरी नहीं मिल सकी, बेरोजगार रह गए। वकालत पेशे से जुड़ गए, मन लग गया वकालत में। इसके बाद हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से, हमें कोई परेशानी नहीं। जब आप एमए पास किए थे, बीएड किए थे, तो क्या कोई फॉर्म वगैरह उस समय नहीं भरे थे क्या? फॉर्म भरे थे, लेकिन वो बीएड माना ही नहीं, कलकत्ता की डिग्री थी, उसमें हमारी नौकरी नहीं हो सकी। फॉर्म भरने का काम किया, आरडीडी से लेकर के पंचायत स्तर तक। शिक्षक बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं शिक्षक नहीं बन सका। 1997 से लेकर 2000 में से शुरू कर दिए हम वहाँ वकालत जम्मू कोर्ट में, और हमें मन लग गया, मैं वकालत कर रहा हूँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। जमुई को आप काफी करीब से देख रहे हैं, 40-45 सालों से कई सांसद विधायक बदले। जमुई कितना बदला है आपकी नज़रों में? जमुई में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जब से जमुई 1990 में जिला बना, लालू यादव के सरकार में, और जिला बनने के बाद जमुई में काफ़ी वो सर्वांगीण विकास हुआ है जमुई का। चाहे वो न्यायालय का हो, बाजार का हो, या विकास जहाँ तक हर क्षेत्रों में विकास हुआ है जमुई का। वैसे जमुई में कोई इस तरह का फैक्ट्रियल सोर्स या कोई एम्प्लॉयमेंट का नजरिया नहीं है। लेकिन 1980 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, केकेएम कॉलेज में, और 80 का जमुई और आज का जमुई में आसमान और ज़मीन का अंतर है। आज वहाँ पे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और लोगों का आवागमन भी बढ़ा है। जिला बनने के बाद जमुई का सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसे नेता लोग यहाँ बदलते रहे हैं। नेताओं का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहा है यहाँ के विकास में, और जहाँ तक वो लोग कर सके कर रहे हैं। और मेरी जो समझदारी है, जमुई आज भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और जिस दिन कोर्ट कचहरी बंद रहता है उस दिन जमुई की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। बाजार की स्थिति भी, ये रूरल देहाती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जमुई जिला है। यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि 10,000 5,000 आदमी काम कर सके। जमुई एक बड़ा जिला है, इसमें 10 प्रखंड हैं, और 10 प्रखंड से लोग जब जम करके आते हैं। रविवार का जब दिन होता है तो जमुई सुना सा लगता है, और जब कोर्ट कचहरी खुला रहता है तो जमुई का आज भीड़ का इलाका है। बाजार बढ़ा है, जमुई में ज़मीन का दर बढ़ा है। लोग देहात से जाकर के वहाँ इन्वेस्टमेंट, अरबों खरबों रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जमुई में, विनियोग हो रहा है जमुई में, मकान बन रहा है, सारे लोग वहाँ जम रहे हैं। लेकिन रोजगार का कोई ऐसा साधन यहाँ पर नहीं है। हमारे जितना भी नेता लीडर हुए, सबका ध्यान जरूर है, लेकिन उस तरह का कोई भी काम नहीं कर सके। 80 के बाद मैंने बहुत से नेताओं को यहाँ देखा, एमपी एमएलए को, जो लोग यहाँ से जीत के गए
और लंबे लंबे वादे तो जरूर किए, लेकिन वैसा कुछ जमीनी जंग यहाँ पर जमीनी कार्यक्रम नहीं हो सका है जो कि जमुई के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग कर सके, जहाँ तक मेरा मानना है। रोजगार की बात हम करेंगे। जमुई में जो परिवर्तन हुआ आपने देखा लगभग 40-45 सालों में, इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय यहाँ जितने भी नेता लीडर हुए, अब हमारे यहाँ सबका कुछ न कुछ जाता है, लेकिन जब से जिला बना है जमुई, उसका विकास हुआ है। अब यहाँ विभिन्न दलों से विभिन्न लोग जीत कर आए और सबका कुछ न कुछ तो यहाँ पर योगदान रहा है, चाहे वो हमारे नरेंद्र बाबू हों, चाहे माननीय जयप्रकाश नारायण यादव हों, या एमएलसी के रूप में धनराज बाबू जीत के गए, और उधर त्रिपुरारी बाबू थे जिन लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे धनराज बाबू ने जो काम किया है वो एक बहुत सराहनीय कार्य रहा है उनका। उन्होंने कॉलेज बनाया, फिर हिंडा में आपको झाझा कॉलेज में, और हमारे माननीय जो मंत्री थे नरेंद्र बाबू भी कृषि के क्षेत्र में, या उनके जो लड़के सब हैं सुमित कुमार सिंह जी, उन्होंने भी जमुई में और चकाई में विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं। पुल है, पुलिया हो, या नदी से जोड़ने का, या विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने का जो जिला को किया गया है वो सराहनीय है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरे में से आप किसे अभी फिलहाल मान रहे हैं? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा को मैं जमुई विधानसभा के पूर्व विधायक और हमारे बहुत अच्छा संबंध हमसे रखने वाले लोग हैं अजय प्रताप जी। वो घर घर जा कर के लोगों के सुख दुख कर को बांटते हैं, और उनके जो छोटे भाई हैं चकाई से जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल भारत बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनका भी वो युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, और दूर दराज के इलाके में और हर लोगों से मिलना जुलना, हर के सुख दुख को बांटना, वो अभी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। युवा नेता के रूप में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रोजगार की बात आपने की, क्या लगता है कि जमुई में रोजगार को लेके काफ़ी जो है कमी है? जमुई में रोजगार का कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है। वो जब देहाती क्षेत्र से लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ उस दिन कारोबार बढ़ता है, कचहरी जिस दिन बंद रहता है, जमुई में इस तरह का कोई रोजगार नहीं है। पुल हो, पुलिया हो, इधर से उधर हो, कार्यक्रम हो, ठेका पट्टा हो, अलग बात है, लेकिन प्रयास है अभी जो यहाँ की वर्तमान विधायिका जो श्रेयसी सिंह है, उनका भी वह प्रयास जारी है कि कुछ यहाँ विकास हो, लेकिन इस तरह का कोई फैक्ट्री, कोई सोर्स, कोई डेवलपमेंट, कोई आदान प्रदान, कोई साधन, कोई आमदनी का स्रोत नहीं है जमुई में। भले लोग जाकर के देहात से जाकर के वहाँ बस रहे हैं, जमुई के ज़मीन का कीमत पटना से भी अधिक है, मकान दुकान बन रहा है, लेकिन बेरोजगारों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जिसको कि लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो है वो आगाज होना है, कुछ दिन के बाद जो है लोकसभा का चुनाव होगा। आप जमुई लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, क्या मिजाज है? मिजाज है वह, जमुई लोकसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ से हरिजन उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हैं, तो पूर्व सांसद हमारे चिराग पासवान जी हैं। अब यहाँ किनको टिकट मिलता है, किस तरह की व्यवस्था होती है, कौन यहाँ के सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आएंगे और उन्हें अगर टिकट मिलेगा तो उनका जीत कर जाना हमारे हिसाब से सुनिश्चित ही है। 10 साल से यहाँ चिराग पासवान सांसद हैं, कभी मुलाकात हुई? चिराग पासवान से मुलाकात हुई है, एक बार हमारा छोटा सा एक मकान है मलयपुर में, वहाँ ऑफिस खुला था, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और खासकर रेलवे का काम, रेलवे में गाड़ी का ठहराव, या और भी एक वंदे मातरम ट्रेन चला, ये चिराग पासवान की ही उपलब्धि है। वंदे मातरम ट्रेन का वंदे भारत ट्रेन है, वंदे मातरम नहीं, उसका तो स्टॉपेज भी नहीं है जमुई में। स्टॉपेज नहीं है, लेकिन यहाँ चलाने का काम तो उन्होंने किया, और अभी तीन स्टेशन है, झाझा, सिमरतला और जमुई। इसमें 24 करोड़ रुपए का जो राशि आया है, वित्त प्रबंधन हुआ है, उससे कुछ विकास का कार्यक्रम बढ़ेगा। ये तो जाता है श्री चिराग पासवान को, और वो युवा नेता हैं और रामविलास पासवान के लड़के हैं और बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 2 कार्यकाल में कितना विकास हो पाया है जमुई का सांसद चिराग पासवान के द्वारा? विकास हुआ है, कोई उस तरह का विकास नहीं हुआ है कि कोई इस तरह का आमदनी हो या कोई रोजगार हो, लेकिन एक विचारवान, एक सुलझे हुए लीडर,
एक सूझबूझ वाले इंसान हैं, उस तरह का कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। उस तरह के कोई इस तरह का कोई उद्योग या कोई कार्यक्रम या कोई रोजगार समस्या का हल हो, इस तरह का कोई कार्यक्रम मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तो क्या होगा इस बार जमुई लोकसभा का? जमुई लोकसभा तो भविष्य के गर्त में है। अब जिन लोगों को टिकट मिलेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ का रुझान है, महिला से लेकर पुरुष से लेकर के गरीब अमीर किसान मजदूर, या ये मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जितने फॉलोवर लीडर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, उस हिसाब से अभी जन जन का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो जीत कर जाना उन्हें तय ही मानते हैं। स्मृति पासवान एक समाज सेवी का जो है चेहरा है जमुई में। हाल के दिनों में कुछ वर्षों में वो काफ़ी एक्टिव हुई, अब भाजपा में शामिल हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। क्या होगा? भाजपा अगर उन्हें टिकट देती है तो खास करके आधा जो मत होता है वो तो महिलाओं का होता है, और अभी महिलाओं का जो सशक्तिकरण है या महिलाओं को जो उन्होंने मोदी जी ने जो सुविधा दिया है, तो महिला वोटर तो काम करेगी। और अगर भाजपा टिकट देती है तो हम उनको अच्छा मानते हैं, वो जीतकर चुनाव जीत सकती है, जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दिवाकर सिंह जी, जो कि हर एक बिंदु पे अपनी बात जो है वो रख रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।